हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत पुराना एग्जाम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैथ में जो चैप्टर है संख्या पद्धत, उसकी ये लगातार तीसरी क्लास है। तो हम सब लोग इसमें आज सीखेंगे स्थानीय मान निकालना और जातीय मान निकालना। उसके बाद में इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट। चलिए दोस्तों, तो हम सब लोग सवाल को देखेंगे। जातीय मान और स्थानीय मान, इस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर शिफ्ट में। उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसमें हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य रहा है। चलिए हम सब लोग पहले जातीय मान देखेंगे। क्या देखेंगे? जातीय मान। जैसे अब इसमें जैसे ये पहला सवाल दिया है। अब इसमें इसे हम अगर देखेंगे तो इसे कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसी प्रकार से हम इसको काउंट करेंगे। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसमें अगर पूछा जाए कि 5 का जातीय मान, क्या पूछे? 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसको। जातीय मान, जातीय मान मतलब जो संख्या दी हो वो वही स्वयं संख्या होगी। जातीय मान मतलब वही जात, अर्थात इसमें पूछेगा जातीय मान क्या है, तो क्या बताएंगे? 5। जो संख्या का जातीय मान पूछेगा वो खुद ही संख्या जातीय मान रहती है। अर्थात जिस संख्या के बारे में पूछेगा वो जातीय मान रहेगा। जैसे पूछेगा 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान अगर पूछ रहा है तो 8 का जातीय मान क्या होगा? तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। अगर इसमें पूछेगा 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही। अगर पूछेगा 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही। अर्थात हमें इससे पता चल गया कि जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होती है जो पूछा जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा इससे हटके देता है, लेकिन हम सब लोग पहले जातीय मान कन्फर्म कर लेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि 3 का जातीय मान, तो इसमें 2 3 है, तो उसमें 2 3 नहीं आएगा क्वेश्चन में। मान लो यहाँ पर जीरो है, क्या है? जीरो। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही। 3 का जातीय मान 3 ही। लेकिन अब ये थोड़ा और क्वेश्चन चेंज करेगा। थोड़ा क्वेश्चन क्या करेगा? चलिए आप सब लोग लिख चुके होंगे तो इरेज करेंगे। चलिए देखिए, जैसे ये दिया है इसमें, जैसे अगला सवाल देख लीजिए। 2 नंबर, क्या दिया है? 2 नंबर। इसमें दिया है 7, 8, 5, 6। अब इसमें पूछ रहा है 8 और 6 के जातीय मानों का अंतर। 8 और 6 के जातीय जातीय मानों का अंतर क्या होगा? मानों का अंतर, मानों का अंतर क्या होगा? मानों का अंतर क्या होगा? तो चलिए हम सब लोग देखेंगे। 8 और 6 के जातियों के मानों का अंतर, अंतर का मतलब हुआ घटाओ। तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा और 6 का जातीय मान 6, अर्थात घटाओ। अंतर का मतलब दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 8 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, अंतर का मतलब होता है घटाओ, और योग का पूछेगा, ये योग फल पूछेगा तो इसका मतलब होगा जोड़। आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, आप सब लोग को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 8, 7, 2 में 7 और 3 के जातीय मान का योग, जातीय मान का योग क्या होगा? आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है?
चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा हम हट जा रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान जो स्थान बताता हो। स्थानीय मान का मतलब क्या होगा? जो स्थान बताए, किस स्थान पर है, काई स्थान पर है कि दहाई पर है, सैकड़ा पर है। जैसे ये दिया है 8 6 5 4 2, ये पहला सवाल दिया है। इसमें पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या पूछेगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसमें से हमें स्थान बताना है, किस स्थान पर। जैसे इसको हम कहेंगे इकाई, इसको कहेंगे दहाई, इसको कहेंगे सैकड़ा, हजार, ये क्या कहेंगे? हजार, 10,000, इसे कहेंगे लाख, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब किसका पूछ रहा है? 5 का स्थानीय मान। किसका पूछ रहा है? 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ऐसे हम निकालेंगे तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 1,000, तो ये क्या हो जाएगा? 5,000। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5,000। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5,000। तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन भी देंगे, और इतना लंबा नहीं लगाएंगे, 60 में लगाएंगे, देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 9 8 6 5 4 3 2 में क्या हो जाएगा? जाइए इसको एक बार, लिखा है 8 9 5 6 3 2 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? 9 का स्थानीय मान। अर्थात हम 9 देखेंगे इधर से, तो ये 9 कहाँ पर ये लिखा है? क्या लिखा है? 9। इधर कितने अंक छूट रहे हैं? कितने अंक छूट रहे हैं? हमें इसको देखना है, कितने अंक क्या है छूट रहे हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4, कितने अंक छूट रहे हैं? 1 2 3 4, उतने जीरो हम लगा देंगे, तो इसका ये स्थानीय मान हो जाएगा। जितने अंक छूटेंगे उतने हम जीरो लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 6 7 8 9 5 4 3 2 में 8 का स्थानीय मान में क्या हो जाएगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? अब हम सब लोग देखेंगे, हमें पता हो चुका है कि 8 कहाँ पर लिखा है। ऐसे देखेंगे तो ये 8 यहाँ पर है, कितने अंक इधर छूटे हुए हैं? 1 2 3 4 5, तो जितने अंक छूटे हैं उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, अब इसका ये स्थानीय मान हो गया। तो आप सब लोग को स्थानीय मान निकालना आ गया होगा। चलिए अब इस पे सवाल कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से आते हैं, उसको हम सब लोग एक बार लगाएंगे। उसको हम सब लोग क्या देखेंगे, एक बार लगाएंगे, एक बार क्या करेंगे? लगाएंगे। चलिए इसमें दिया है सवाल, नोट करिए। क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट, दिया है 8 6 4 3 2 8 5 1 में 4 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? 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 चलिए देखते हैं हम सब लोग, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अब किसका पूछ रहा है? 4 का और 3 का। तो इसमें देखेंगे 4 कहाँ पर लिखा है, तो ये 4 है,
ये 4 है। देखेंगे कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5, कितने अंक बाद, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 अंक बाद है तो 5 जीरो लग जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है 3 का, तो 3 देखेंगे, ये 3 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, कितने जीरो लग जाएंगे, 4, क्योंकि वो 4 अंक के बाद है। अब क्या पूछ रहा है, अंतर, क्या पूछ रहा है, अंतर, तो इसको हम घटा देंगे। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो जीरो, और ये आ जाएगा 9, 9 में 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा क्या, 3। तो इसका कितना आ जाएगा, 37,000। कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,70,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 3,70,000 आ जाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 3,70,000। तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें माइनस हम सब लोग किए हैं। अब ये करता क्या है, कहीं कहीं पर ये अंतर पूछेगा सवाल में, क्या पूछेगा, अंतर, कहीं कहीं पर पूछेगा योग, कहीं पर योग पूछेगा। तो जब योग पूछेगा तो हमें करना क्या है, ये जो चीज दिया है, मान लो इसको पूछे 4 और 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए, तो हम सब लोग क्या करेंगे, 4 कितना है, 5 जीरो है, और 3 है 4 जीरो। अगर योग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 43,000, कितना आ जाएगा, 4,30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,30,000। इसका आंसर आ जाएगा 4,30,000। तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, हमें आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगले क्वेश्चन में क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है इकाई अंक ज्ञात करना। हम सब लोग इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम सब लोग वही सीखेंगे आज। दिया है इकाई अंक ज्ञात करना। पहला नंबर हमें ये पता होना चाहिए इकाई अंक होता क्या है। जैसे इसमें 8 6 5 4 3 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम सब लोग से, आप सब लोग से पूछा जाएगा कि इकाई अंक क्या होता है, तो आप सब लोग का आंसर आना चाहिए क्या होता है, ये इकाई अंक क्या है, 3। इकाई अंक इसमें क्या है, 3। दूसरा सवाल देखेंगे, 8 5 4 3 2 8 6। अगर इसमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या है, तो हम सब लोग क्या बताएंगे, 6। क्या बताएंगे, 6। तो हमें आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि इकाई अंक क्या होता है। जो अंतिम अंक होगा वही इकाई अंक होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो अंतिम अंक होगा वही इकाई अंक होगा। चलिए इसे देखिए, अगर ये दिया है 8 6 5 4 3 प्लस 2 8 1 9 4, अगर इसमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो हम सब लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे और इसका इकाई अंक। हमें टोटल नहीं जोड़ना है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो इकाई अंक क्या आएगा, 7। तो हमें आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि इकाई अंक इसका क्या आएगा, 7। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये दिया है 7 3 5 2 प्लस 4 3 2 1 और माइनस 6 2 8 1। अगर इसमें माइनस भी शामिल कर लेंगे तब इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए हम सब लोग देखेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें हमें पता है कि इकाई अंक ये है, इकाई अंक ये है, तो इसमें 2 निकालेंगे प्लस 1। इसमें इकाई अंक क्या है, -1, तो 2 1 3 -1, अर्थात इकाई अंक क्या आएगा इसका, 2। अगर हम इसको जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 2। तो आप सब लोग को आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे इकाई अंक ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर वो गुणा में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, गुणा में। जैसे 8 6 5 गुणे 4 3 2 गुणे 5 4 3
गुणे डैश 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 8 6 3 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? अब हम सब लोग इसमें इकाई अंक निकालेंगे कि इकाई अंक क्या होगा। अब हमारे दिमाग में नोट है कि इकाई अंक लास्ट वाला होता है, तो ये 5 2 और 3, तो इसमें से क्या निकला? 5, इसमें से क्या निकला? 2, इसमें से क्या निकला? 3, ऐसे ऐसे चलेगा और डॉट डॉट, उसमें लास्ट में आएगा 3। अब हमारे सबके दिमाग में एक चीज़ ये नोट होना चाहिए कि यदि हम 5 से कहीं सम नंबर से गुणा करेंगे, इससे सम से, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। अगर हम 5 को सम नंबर से गुणा कर रहे हैं, इवन नंबर से सम संख्या से गुणा करेंगे, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। अगर हम विषम नंबर से गुणा करेंगे, इससे विषम नंबर से, इससे विषम नंबर से, मान लो 3 से 7 से 5 से गुणा करेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5। इकाई अंक क्या आएगा? 5। इकाई अंक क्या आएगा? 5। चलिए गुणा करके देख लें। 5 से अगर गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या होगा? 10। तो इकाई अंक क्या आया? 0। अगर 5 से हम गुणा कर लेंगे 4 को, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 20। तो क्या आया इकाई अंक? 20। मतलब टोटल आया 20, इकाई अंक क्या आया? 0। इकाई अंक क्या आया? 0। जैसे 5 है, इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, तो इकाई अंक क्या आया? 0। आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम विषम से गुणा करेंगे, इधर देखिए विषम वाला, जैसे 5 है, इसको हम अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 में इकाई अंक क्या है? 5। 5 है, इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 35। इकाई अंक क्या है? 5। 5 है, अगर इसका गुणा हम करेंगे 9 से, तो 9 बचे 45, इकाई अंक क्या आया? 5। तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि हम 5 को विषम नंबर से गुणा करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, अर्थात इकाई अंक होगा, वो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर हम सम नंबर से गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। इसको याद रखना। चलिए इसी पर भी इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और इकाई अंक बताएंगे कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। जैसे अगर गुणा करके बताया जाए तो नहीं निकाल पाएंगे हम सब लोग। अब देखिए यहाँ से 5 निकाले, यहाँ से 2 आया इकाई अंक, यहाँ 3, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं। अब हमें ये क्या पता चल गया? 5 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10। 10 में इकाई अंक क्या आया? 0। और जब हम 0 से किसी भी संख्या में, जब 0 से हम किसी भी अंक में, अर्थात 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी अंक में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। अर्थात इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन लगाएंगे इसी पर, एक क्वेश्चन और लगाएंगे। चलिए देखिए, जैसे दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 7 डॉट 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 गुणे 9 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या होगा? में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, अर्थात यूनिट डिजिट। क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। अब हमारे दिमाग में नोट है कि अगर कहीं 5 आया और उसके साथ में कहीं सम संख्या से गुणा है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। आप सब लोग को पता हो ही गया होगा कि अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0। चलिए अब देखिए घात वाले अगर आ गए तब कैसे हम इकाई अंक निकालेंगे? क्या होगा? अगर घात में आ गया तो इकाई अंक हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको देखते हैं। जैसे दिया है 8 6 2 का पावर 1 0 0 6। अगर इसमें पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या, या इकाई अंक ज्ञात करो, क्या पूछे? इकाई अंक ज्ञात करो। अगर वो घात में दे दे तब, अगर वो घात में दे दिया तब, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक कोड होता है, पहले इसको याद रखना, 0 1 5 6। 0 1 5 6 अर्थात 0 156।
अगर ये कहीं पर है, इकाई अंक में ये कहीं नंबर दिख रहे हैं, ये संख्या कहीं दिख रही है, अंक, ये जो अंक है दिख रहे हैं, तो उसका इकाई अंक वही होगा। अगर जीरो का हम देखिए चाहे जितना स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक जीरो ही। और एक को हम चाहे जितनी बार गुणा कर देंगे, चाहे जितनी स्क्वायर कर क्यूब कर देंगे, या चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर 5 है तो 5 को हम चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, जैसे 5 × 5 × 5 अर्थात 3 बार गुणा किए, तब भी उसका इकाई अंक क्या आएगा, 50। 25 पंचे 125, तो इकाई अंक क्या आया, जैसे आया 125, तो इकाई अंक क्या आया, 5। तो हमें आशा है कि इन वैल्यूओं को डायरेक्ट याद रखना। 6 है, जैसे 6 का दिया है तो मान लीजिए 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करिए, तो 6 × 6 अर्थात 6 हम 36, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। हमें ये सब लोग को पता होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप औरों बच्चों से आगे निकल पाओगे। नहीं अगर इसको गुणा करने में लग जाओगे तो आधा समय इसी में गंवा दोगे। हमें समय नहीं गंवाना है, समय को बचा के चलना है। जैसे ये आ गया 6 का पावर 3 बार कर दो, तो 6 × 6, 6 × 6, 6 हम 36, 36 6 216, क्या होगा, 216। तो आप सब लोग को इसमें से क्या याद रखना है, वो तो समझ में आ ही गया होगा। ये याद रखना 0 156। अगर इसका पावर चाहे जितना हम कर देंगे, पावर चाहे जितना कर देंगे, तो उसका वैल्यू वही रहेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, वही रहेगा। चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ये घात है तो इसको हम पूरे किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 से किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, तो 2 का पावर क्या कर देंगे, 2। इसको जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, अर्थात शेषफल क्या आएगा, 2। तो 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, तो इकाई अंक क्या आ गया, 4। अगर इसका पूछेगा इकाई अंक क्या है तो हम क्या बताएंगे, 4। ये सवाल नंबर 1 है। अगर ये पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा तो हम क्या बताएंगे, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है, 2। दिया हुआ है 8 ऑन ए का पावर 1007 गुणे 9 6 3 1 का पावर 1005 के बाद फिर गुणा दिया है। क्या दिया है, गुणा 8 9 00 का पावर 1009 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक याद करो। ये जो सवाल दिया है इसमें हमें इकाई अंक क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम सब लोग इसको। हमारे सब लोग के दिमाग में एक चीज नोट हो चुका है और पता हो चुका है कि 0 156, ये कोड याद रखना। 0 156 अगर इकाई अंक आ रहा है तो उसका पावर 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब चाहे जितना लगा देंगे तो उसका वैल्यू इकाई अंक का जो आएगा वो क्या आएगा, 0 ही। अगर 6 है तो 6 ही, 5 है तो 5 ही, 1 है तो 1 ही। ये यहाँ पर क्या मिला, क्या मिला हमें, 6। तो अर्थात 6 का पावर चाहे जितना रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 गुणा 1 लिखा है तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 1। और वहाँ पर 0 लिखा है तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो हमें ये भी पता है कि अगर 0 से किसी भी नंबर या संख्या अंक में गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखेंगे। पहला नंबर, एक पॉइंट याद रखिए, एक 2 3 पॉइंट्स है। क्या है, पॉइंट्स, उसको हमें याद रखना है। क्या करना है, याद रखना। पहला देखिए, जो भी संख्या दी हो घात वाली, जो जैसे ये दिया है 8 5 6 पूरा पावर दिया है 108, क्या दिया है, 8। अगर इसको हम 4 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 4 से। अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष 0 आ रहा है, घात क्या आ रहा है, 0। क्या आ रहा है, 0। मतलब इसको भाग देने से शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आया, 0। क्या आया, 0।
तो हम इसका पावर क्या लगा देंगे, 4 ही। क्या लगा देंगे, 4 ही। क्या लगाएंगे, 4 ही। चलो इसको नंबर हटा दो। जैसे इसका पावर हम लगा देंगे 9 का पावर 4। क्या लगा देंगे, 9 का पावर 4। क्या लगाएंगे, 9 का पावर 4। अब ये हमें पता हो गया कि 9 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर आएगा 9 9 81। अब इसमें इकाई अंक क्या आया, एक। एक नवैया 9, फिर 9 9 81, फिर इकाई अंक क्या आया, 1। तो इसमें पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, क्या होगा इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा, 1। अब देखिए, आप सब लोग को पता है, पहले नंबर ये पॉइंट याद रखना। अब घात को हम किससे भाग देंगे, 4 से। घात को हम किससे भाग देंगे, 4 से। अगर, याद रखना, अगर शेष फल क्या आया, 0। अगर शेष फल 0 आया तो वही घात पर, शेष फल 0 आया तो घात पर, तो क्या होगा, घात पर 4 लगाएंगे। इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक के, इकाई अंक पर क्या होगा, जो घात लगेगा इकाई अंक पर, वो क्या लगेगा, 4। ये आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक पर जो घात लगेगा वो 4 ही लगेगा। अगर वो 0 से कम आया तो वही बचेगा, 3 आया तो 3 लगेगा घात, 2 आया तो 2 लगेगा, 1 आया तो 1 लगेगा। और अगर आप कहे 6 आएगा तो 6 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब 4 से इसको भाग देंगे तो इसमें कट के 2 ही आएगा। अब आप कह सकते हैं 8 आएगा, तो 8 को जब हम 4 से भाग देंगे तो इसमें 0 आएगा, तो ये आ ही नहीं सकता। आएगा तो कौन कौन से नंबर आएंगे, आएंगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे, या तो 0 आएगा, या 3 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा। हम इसी प्रकार से ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट हमें याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इकाई अंक पर बहुत सारे सवाल होंगे जो अगली क्लास में लगाएंगे। चलिए और पॉइंट कुछ देख लें। इकाई अंक ज्ञात करना, जैसे इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है 8 4 3 5 2, इसका पावर दिया है 3 2 8 5 4 2, क्या दिया है। अगर इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, इकाई अंक, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा लास्ट का 2 नंबर उठाना है। अर्थात हमें व्यवस्था का नियम पता ही है, लास्ट का 2 नंबर उठाएंगे। कितने नंबर, 2, 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, बचा क्या, 2, यहाँ 0 लग जाएगा, 4 2 अम्मा 40, 2 बचा। शेष क्या बचा, 2। क्या बचा, 2। शेष क्या बचा, 2। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 2। तो 2 का पावर 2 कर देंगे तो 2 दूनी क्या होता है, 4। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो हमें आशा है कि आप सब लोग स्थानीय मान और जातीय मान और इकाई अंक सीख चुके होंगे। कल हम सब लोग इसके कठिन प्रश्न सॉल्व करेंगे, हार्ड क्वेश्चन, कैसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।